हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया फिक्शन। मैं हूं आपकी ऑथर फर वॉलेट और ये है फॉलन डाउन द स्कार ऑफ लाइफ। गाइस, इस समय मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा लेट अपडेट कर रही हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल नॉवेल चैप्टर 12। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वैन की फैमिली और देओंग की फैमिली को कुछ शक हो गया था जिमिन के ऊपर। इसीलिए जिन ने जिमिन को बातों में फंसाकर चाय मेंशन बुलाया था, पर जिमिन को ये आइडिया ही नहीं था कि सभी लोगों को उस पर शक हो गया है। अब आगे जिन ने कहा अपने डैड मिस्टर किम को देखते हुए, डैड जिमिन आ रहा है। ये सुनकर नामजून ने कहा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए, आने दो उसे। अगर सच में उसका कोई हाथ हुआ ना त्या को भगाने में, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। ये सुनकर जिन ने अपने बगल में नामजून को देखा जो बहुत गुस्से में लग रहा था और अपने दांत पीस रहा था। जिन ने कहा नामजून शांत भी हो जाओ, हो सकता है उसका हाथ ना हो। तभी शुगा ने कहा मॉम आप ही जिही को फोन करो। तभी वैन की मॉम ने शुगा को देखते हुए कहा तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो। शुगा ने कहा मॉम, और आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार, बस एक बार। जी को फोन करो और उसे कहो वो यहाँ आए। मैं श्योर हूँ उसी ने वैन को भगाया है। तभी मिस्टर शाह ने कहा अरिन, एक बार उसकी बात सुन भी लो, वो इतना कह ही रहा है तो हो सकता है हमें कुछ पता ही चल जाए। ये सुनकर शुगा ने पीछे मुड़कर अपने डैड को देखा और कहा लव यू डैड। अपने हस्बैंड की बात सुनकर वैन की मॉम ने युंगी की तरफ देखा और कहा हाँ ओके, मैं उसे कॉल करके उसे यहाँ बुलाती हूँ। अगर उसका वैन को भगाने में कोई हाथ नहीं हुआ ना, आई श्वेयर शुगा मैं तुम्हें पीट डालूंगी और इस बार तुम्हारा डैड भी नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर शुगा ने एक गल्प किया और कहा ओके। ये कहकर शुगा ने कॉन्फिडेंस से कहा पर मॉम मैं श्योर हूँ इन सब में उसी का हाथ है, उसी ने वैन को भगाया है। मॉम आप मानो या ना मानो। ये सुनकर शुगा के मॉम ने आई रोल किया जैसे उन्हें अपने बेटे से ज्यादा उस लड़की पे भरोसा है। हो भी क्यों ना, वो जिही को इतना मानती जो है, इसलिए शुगा का मुंह सड़ जाता है जिही का नाम सुनकर, क्योंकि उसकी मॉम उससे ज्यादा कहीं प्यार उस जिही से करती है। ये शुगा की सोच है, इसलिए शायद शुगा का मुंह अभी भी बना हुआ था जिही के बारे में सोचकर। और यहाँ शुगा के मॉम ने भी जिही को फोन कर बुला लिया था चाय मेंशन में। मिस्टर किम ने कहा तेओं के डैड ने शुबिन को देखते हुए जो काउच पर बैठे थे, शुबिन क्या मैंने जो तुमसे कहा था वो तुमने कर दिया? शुबिन ने तेओं के डैड को देखते हुए कहा हाँ अंकल, मैंने अनाउंसमेंट करवा दी है कि एंगेजमेंट पोस्टपोन्ड हो गया है और वेडिंग भी। मैंने एक अच्छा एक्सक्यूज दिया है जिससे लोगों को कोई शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तेओं के डैड ने कहा गुड। तभी वहाँ एक चहकती हुई आवाज आई, ह्योंग, जिन ह्योंग आपने मुझे बुलाया? और मैं आ गया। जैसे ही ये चहकती हुई आवाज सभी के कानों में गई, सभी की नजरें उस तरफ चली गई थी जहाँ से वो आवाज आ रही थी। जिन ने भी उस तरफ देखा तो वहाँ जिमिन चाय मेंशन के अंदर आ रहा था। जिमिन को देखते ही जिन काउच से खड़ा हुआ और वो जिमिन के पास चला गया और उसने कहा जिमिन तुम आ गए। जिमिन ने हंसते हुए कहा ड्रामा कर जो वो हमेशा करता है। ह्योंग आप बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? पर क्या कोई काम है जो आपने मुझे चाय मेंशन में बुलाया? क्या क्योंकि एंगेजमेंट की तैयारियों में आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए? आप बोलो, मैं वो कर सकता हूँ। इनफैक्ट शाम को ही तो एंगेजमेंट है तो बहुत सारी तैयारी तो होंगी, बोलो क्या करना है मुझे? ये कहते हुए जिमिन ने बहुत एक्साइटेड होते हुए जिन को देखा। जिमिन दिखा रहा था कि जैसे उसे कुछ तो पता ही नहीं। जिमिन के एक्साइटमेंट को देखकर जिन ने कहा वो मैं तभी वहाँ तेओं के डैड आए। जिमिन ने तेओं के डैड को देखा और कहा हाय अंकल। जिमिन ने ये बहुत हंसते हुए कहा था, पर तेओं के डैड का चेहरा बिल्कुल कोल्ड था, उन्हें हंसी नहीं आ रही। वैसे तेओं का डैड का चेहरा हमेशा कोल्ड ही रहता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और नियमों को तो बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनके घर में ऐसे ही इतने ढेर सारे रूल्स थोड़ी ना है, इसीलिए शायद उनके फेस पर कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता, हमेशा कोल्ड फेस रहता है। तभी जिमिन ने जिन को देखते हुए कहा ह्योंग अंकल को क्या हुआ? अंकल कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी जिन के पीछे से आराम ने आते हुए कहा
मैं बताता हूँ अंकल क्यों कुछ नहीं बोल रहे। जिमिन ने जैसे ही आरएम को देखा ना, जिमिन जो अब तक हंस रहा था उसकी हंसी गायब हो गई और वो डर के मारे कांपने लगा। उसने आरएम को देखकर कहा, हियोंग आप यहाँ? फिर जिमिन ने खुद के डर पर कंट्रोल करते हुए और खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए कहा, हियोंग आप भी यहाँ हो? क्या जिन हियोंग ने आपको भी यहाँ बुलाया है? ये सुनकर नामजून ने जिमिन को देखकर दांत पीसते हुए कहा, हाँ जिमिन, श्योकजिन ने मुझे यहाँ बुलाया है। सॉरी, मुझे भी यहाँ बुलाया है। एरन को भी पे इतना जोर लगाते हुए देखकर जिमिन ने गल्प किया और कहा, नो नो, हियो को नहीं पता चलना चाहिए। तभी त्यांग के डैड ने गला साफ करते हुए कहा, मुझे लगता है हमें बातें बैठ कर करनी चाहिए। ये क्या करते हैं उनके डैड वहाँ से चले गए और काउच पर बैठ गए। और ये सुनकर जिमिन ने उस तरफ देखा तो वहाँ मिस्टर चा, मिसेस चा, चा युनबो, युनजी, शुगा, शुबिन वो सभी थे। जिमिन ने मिस्टर चा और मिसेस चा को ग्रीट किया और ये देखकर मिस्टर चा और मिसेस चा ने नोट किया स्माइल करते हुए। जिमिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मनी मन सोच रहा था, क्या इन्हें पता चल गया? नो, इन्हें कैसे पता चल सकता है? पर अंकल और मेरे यूं रिएक्शन देखकर ये इनके तो हमेशा से ये थे खड़ूस हैं, मुझे नहीं लगता इन्हें पता चलेगा। वैसे पता भी कैसे चलेगा यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाग जाओ क्या? भाग भी नहीं सकता, अगर भाग गया तो इन्हें मुझ पर पक्का शक हो जाएगा। मैं कहाँ फंस गया थे। तभी श्योकजिन ने कहा, जिमिन क्या कुछ सोच रहे हो? जिमिन ने कहा, नहीं नहीं यूं मैं क्या सोचूंगा। श्योकजिन ने कहा, तो चलो बैठ कर बात करते हैं, जैसे अंकल ने कहा। जिमिन ने कहा, ओके। ये कहकर जिमिन काउच पर बैठ गया और जैसे ही वो काउच पर बैठा, सामने वाले पर्सन को देख करते हुए उसकी सांस ही अटक गई, क्योंकि उसके सामने जस्ट नामजून बैठा हुआ था और वो जिमिन को घूर घूर के देख रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, गुस्से में उसके हाथों की मुट्ठियां बंध गई थी और जिमिन को वो ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी जिमिन को कच्चा चबा जाएगा। जिसे देखकर जिमिन ने एक गल्प किया और कहा, हियोंग। नामजून ने कुछ नहीं कहा, वो बस जिमिन को शांत होकर देख रहा था, जैसे शायद वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, पर वो कभी भी फट सकता है। ये जिमिन अपने भाई को देखकर आसानी से बता सकता है, इसीलिए शायद जिमिन के पाँव कांपने लगे थे, उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो सोचने लगा अपने भाई को देखकर, यार कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं इन लोगों को मुझ पर शक तो नहीं किया। ओह माय गॉड। ये कहते हुए जिमिन के जो पैर कांप रहे थे, जिमिन ने अपने हाथों को कसकर अपने पैर पर रखा, क्योंकि उसके पैर डर के मारे कांप रहे थे, जो इसीलिए वो अपने डर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक तो उसका भाई उसे घूर घूर कैसे देख रहा है, जैसे उसे मार डालेगा भी। जिमिन कंट्रोल कंट्रोल, किसी को कुछ नहीं पता चला है। तभी ट्यांग के डैड ने कहा, जिमिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। ये सुनकर जिमिन ने ट्यांग के डैड की तरफ देखा और कहा, जी अंकल क्या कहा आपने? ट्यांग के डैड ने कहा, जिमिन बेटा मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और उन सवालों का जवाब तुम सच सच देना। ये सुनकर जिमिन ने ट्यांग के डैड की तरफ देखा और खुद पर कंट्रोल करते हुए कहा, या कह लो खुद के डर पर कंट्रोल करते हुए कहा, जी अंकल आपको क्या पूछना है पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब सच सच दूंगा। ट्यांग के डैड ने जिमिन को देखकर कहा, जिमिन क्या तुमने ट्यांग को भागने में मदद की है? ये सुनकर जिमिन ने अपने मन में चिल्लाते हुए कहा, फक, क्या इन्हें मुझ पर शक हो गया? जिमिन ने फिर ट्यांग के डैड को देखकर कहा, इनोसेंटली, नहीं अंकल मैंने ट्यांग को नहीं भगाया है। आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? एक सेकंड, क्या ट्यांग घर से भाग गया है? जिन ने कहा, हाँ जिमिन ट्यांग घर से भाग गया है। ये सुनकर जिमिन ने ड्रामा करते हुए कहा, शॉकिंगली, व्हाट, क्या ट्यांग घर से भाग गया है? पर क्यों? पर उसके हाथ तो एंगेजमेंट थी ना, वो भाग कैसे सकता है? ये कहते हुए जिमिन ने अपने पैरों को अपने हाथ से दबाया, क्योंकि उसके पैर कांपे जा रहे थे और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऊपर से जिमिन ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं, और नीचे से उसके पैर कांपे जा रहे थे। ये कोई देखे या ना देखे, ये नामजून के नजरों से कैसे बच सकता था? आखिर नामजून जिमिन का भाई जो है, और वो अपने भाई की हर हरकतें जानता है कि वो क्या क्या कर सकता है।
इसीलिए तो जिमिन के पैरों को कांपता हुआ देखकर नामजून के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अपने मन में कहा, मैं जानता था मिन, तुमने त्योंग की मदद की है, पर नामजून ने अभी कुछ कहा नहीं। वो देख रहा था उसका भाई और कितना झूठ बोल सकता है और कितना उससे बातों को छुपा सकता है और बातों को कितना घुमा सकता है। त्योंग के डैड ने जिमिन से कहा, हाँ जिमिन, त्योंग घर से भाग गया है और वायन भी। ये सुनकर जिमिन ने कहा शौक होते हुए, वायन? व्हाट? वायन कैसे घर से भाग सकती है? ये कहकर जिमिन ने शुगा की तरफ देखा। शुगा ने कहा, हाँ, वायन घर से भाग गई है। जिमिन ने कहा, ओह माय गॉड, ब्राइड और ग्रूम दोनों घर से भाग गए हैं। वायन की घर से भागने की बात सुनकर जिमिन सच में शॉक हो गया था। उसे नहीं पता था कि वायन भी घर से भाग जाएगी या भाग गई है। त्योंग के डैड ने कहा, हालांकि हमने एंगेजमेंट पोस्टपोन करवा दी है, लेकिन हमें दोनों को ही जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। अगर हम ज़्यादा डिले करेंगे तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा कि एंगेजमेंट इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रही है। तो हमें जल्द से जल्द उन दोनों को ही ढूंढना होगा। जिमिन ने त्योंग के डैड को देखकर कहा, हाँ अंकल, आप सही कह रहे हैं, हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। पर क्या सच में वायन भी घर से भाग गई है? पर क्यों? जिमिन के सवाल को सुनकर वायन के डैड ने कहा, क्योंकि वायन वेडिंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो घर से भाग गई है और हम उन दोनों को ढूंढ रहे हैं। त्योंग के डैड ने कहा, जिमिन मेरी बात सुनो। ये सुनकर जिमिन ने वायन के डैड से अपनी नजरें हटाकर त्योंग के डैड की तरफ देखा। त्योंग के डैड ने कहा, जिमिन हमें बता दो कि त्योंग कहाँ है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और मैं पहले ही बता दूँ कि तुम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है कि तुमने त्योंग को भगाया है, तो झूठ तो मत ही बोलना। ये सुनकर जिमिन ने इनोसेंटली कहा, अंकल आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने त्योंग को नहीं भगाया है, फिर आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता। यहाँ जिमिन त्योंग के डैड से ये सब बोल रहा था और नीचे से उसके पैर कांपे जा रहे थे, क्योंकि वो झूठ बोला है, वो भी अपने भाई के सामने। पर वो क्या करे, वो सच भी तो नहीं बोल सकता, और झूठ बोलने पर उसका भाई क्या कर सकता है? वो जानता है क्योंकि उसके भाई को झूठ नहीं पसंद, पर उसे बोलना पड़ रहा है सिर्फ त्योंग के लिए। वो जानता है उसका भाई उसे बहुत प्यार करता है, पर उसे अपने भाई से डर लगता है। उसका भाई इतना स्ट्रिक्ट जो है, इसीलिए। जिमिन को कुछ बोलता हुआ ना देखकर त्योंग के डैड ने शुबिन की तरफ देखा। शुबिन ने भी त्योंग के डैड की तरफ देखा और नोट किया और खड़े होते हुए कहा, ओके मिस्टर पाक, आपने त्योंग को नहीं भगाया, तो ये क्या है? ये कहते ही शुबिन ने जिमिन के सामने उन पेपर्स को रख दिया, और जैसे ही शुबिन ने उन पेपर्स को टेबल पे रखा, जिमिन ने उन पेपर्स को उठाया और वो उसे देखने लगा। जैसे ही जिमिन ने उन पेपर्स को देखा, उसके हाथ कांप गए थे, क्योंकि वो वही फ्लाइट्स के टिकट्स थे जहां उसका नाम है। ओ शिट 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 शिट। शुबिन ने जिमिन को उन्हीं फ्लाइट्स के टिकट के प्रिंट्स दिखाए थे जो सभी को दिखाए थे, और उस फ्लाइट के टिकट्स के प्रिंट्स को देखकर यहाँ जिमिन के हाथ कांप गए थे। जिमिन ने शुबिन को देखते हुए कहा, ये तो मेरे नाम की फ्लाइट की टिकट्स हैं, पर मैंने तो कोई फ्लाइट की टिकट्स करवाए ही नहीं। शुबिन ने वापस से काउच पर बैठते हुए कहा, जिमिन यही नाम है ना आपका? हाँ, ये आपकी ही नाम की टिकट है, और आपने ही त्योंग को भगाने के लिए ये टिकट करवाई है ताकि आप उसकी मदद कर सकें, और आप अब झूठ बोल रहे हैं। जिमिन ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भला मैं क्यों झूठ बोलूँगा? हो सकता है त्योंग ने मेरे नाम की टिकट करवाई हो ताकि वो पकड़ा ना जाए। हो सकता है ये उसकी प्लानिंग हो। जिमिन ने ये इतने कॉन्फिडेंस से चिल्लाकर कहा था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे शांत हो गए थे। और क्या एक्टिंग थी बंदे की, कि जैसे कि वो सच बोल रहा है। और उसके इस एक्टिंग को देखकर सभी सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि जिमिन सच बोल रहा है। हो सकता है त्योंग ने ऐसा किया होगा। वो ऐसा कर सकता है, होने का तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हो सकता है त्योंग ने ये किया हो, या शुबिन सोच रहा था। हाँ, हो सकता है त्योंग ने बचने के लिए जिमिन का नाम यूज़ किया। वैसे भी त्योंग बहुत स्मार्ट है, वो पकड़े ना जाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ नामजून सोच रहा था, ये झूठ बोल रहा है, मैं पक्का जानता हूँ, आखिर मैं इसके रग रग से वाकिफ जो हूँ। तभी वहाँ एक चीयरफुल आवाज़ आई, जो आवाज़ पूरे डायमेंशन में गूंज गई थी। इस आवाज़ को सुनकर सभी की नजरें मेन गेट की तरफ चली गई थी, जहाँ से एक लड़की ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, डार्क रेड जैकेट
और वाइट स्नीकर्स में अपने हेलमेट को अपने सिर से निकालते हुए अंदर आ रही थी। जैसे ही उस लड़की ने अपने हेलमेट को अपने सिर से बाहर निकाला था ना, उसके वो काले लंबे बाल उसके शोल्डर्स पर फैल गए थे और वो अपने बालों को सही करते हुए अपने हाथ में एक हेलमेट लेकर सभी की तरफ आ रही थी। उस लड़की को देखकर ही कहा जा सकता था कि वो लड़की एक टॉम बॉय गर्ल है। उस लड़की के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी और उसने स्माइल करते हुए कहा, आंटी मैं आ गई। शुगा के मॉम ने जैसे ही उस लड़की को देखा, वो काउच से जल्दी से खड़ी हो गई और वो उस लड़की की तरफ जाने लगी। उन्होंने उस लड़की की तरफ जाते हुए कहा, एक बड़ी सी स्माइल करते हुए, जैसे कि वो बहुत खुश है, जी माय बेबी तुम आ गई। जी ने कहा, हाँ आंटी मैं कैसे नहीं आती। शुगा के मॉम ने जी को टाइटली हक करते हुए कहा, जी तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना। जी ने शुगा के मॉम के चिक्स पर किस करते हुए कहा, हाँ आंट मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर जी ने फिर शुगा के मॉम के दूसरे चिक्स पर किस किया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंट, और अब तो मैं और भी ज़्यादा ठीक हूँ क्योंकि मैं आपके पास जो आ गई। और यहाँ शुगा ने जैसे ही देखा जी ने उसके मॉम के चिक्स पर किस किया, ये देखकर शुगा ने ड्रामा करते हुए कहा, लाक छी। अब ये कहेंगी, सी माय बेबी माय डार्लिंग तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ, क्या तुम कुछ खाओगी। शुगा अपने मॉम की कॉपी कर रहा था और उसे मुंह खोलकर जिमिन देख रहा था कि ये कैसे बोल रहा है लड़कियों की आवाज में और अपनी मॉम की कॉपी कर रहा है। यहाँ जी ने कहा, नहीं आंट मुझे भूख नहीं लगी, पर मुझे आपके हाथ की मेरी फेवरेट मिल्क शेक पीना है। ये सुनकर शुगा के मॉम ने कहा, हाँ डार्लिंग मुझे पता है कि तुम्हें मेरे हाथ का मिल्क शेक बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही बना कर रखा है। ये सुनकर जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसने कहा, आंट आप बेस्ट हो, इसलिए तो आप मेरी फेवरेट हो। ये कहकर जी ने फिर से शुगा के मॉम के चिक्स पर किस किया और शुगा की मॉम हंसने लगी। ये सुनकर शुगा ने कहा, कितना किस करेगी, मुझे उल्टी आ रही है इसकी ओवर एक्टिंग देखकर। वैसे तभी तो मैं कहूँ, आज मेरी मॉम किचन में क्या कर रही थी, किचन से तो इन्हें एलर्जी है। और यहाँ जी काउच पर जाकर बैठ गई फैल कर, जैसे कि वो उसी का घर हो, और फिर वो शेक पीने लगी। उसे अपने आंट के हाथ का शेक बहुत जो पसंद है इसीलिए। और यहाँ सभी ने फिर शेक पिया। त्योंग के डैड को भी शेक पीना पड़ा। वैसे त्योंग के डैड कुछ खा पी नहीं रहे थे क्योंकि वो त्योंग के ऊपर इतना गुस्सा जो थे, पर उन्हें वैन के मॉम और वैन के डैड की वजह से पीना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे। वैसे भी वो उन्हें मना नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उनके बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ उनके होने वाले रिलेटिव्स भी थे, तो वो उन्हें कैसे मना करते थे। दूसरी तरफ जी, वो यहाँ जब से आई है उसे कब से लग रहा था दो जोड़ी नजरें उसे कब से घूर घूर के देख रही हैं। कंटिन्यू, पर उसे पता है ये नजरें किसकी हैं। फिर भी जी ने उन नजरों को इग्नोर किया और वो ऐसे बैठी थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जी ने शुगा के मॉम से कहा, आंट आपने मिल्क शेक बहुत अच्छा बनाया था, आई लव इट। मॉम ऐसे मिल्क शेक बनाते ही नहीं, इसीलिए मुझे उनके हाथ का बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुनकर शुगा के मॉम ने स्माइल किया और वो त्योंग के डैड के बात का रिस्पॉन्स करने लगी। नहीं, एक बार हमें कंफर्म हो लेना चाहिए कि वो पेरिस में ही है। हो सकता है वो पेरिस में न भी हो। हमारे पास एक एक कंट्री जाकर ढूंढने का वक्त नहीं है, हमें पता करना होगा कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। इस समय सभी अपनी अपनी बातों में बिजी हो गए थे और यहाँ नामजुन और श्योकजिन एक गार्ड से बात कर रहे थे और शुबिन, वैन के मामा और डैड और त्योंग के डैड और चायुन वो यूनजी, वो सभी आपस में बात कर रहे थे कि आखिर त्योंग और वैन हो कहाँ सकते हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। और उन्हें फोन पर फोन आए जा रहे थे और वो सभी बार बार फोन को अटेंड भी कर रहे थे और साथ ही उन सभी के गार्ड्स वैन और त्योंग को ढूंढने में बिजी थे। और यहाँ जिमिन उन सभी को देख रहा था और उन सभी की बातों को सुन रहा था और मनी मन ये मना रहा था कि किसी को पता ना चले कि त्योंग को भगाने में मेरा हाथ है। एक तरफ जी और शुगा आपस में लड़ रहे थे। शुगा ने कहा जी से, तुम्हें तुम्हारे घर पे खाना नहीं मिलता है क्या, जो जब देखो तब हमारे घर पर चली आती हो। जी ने कहा ड्रामेटिकली, ओह यूंगी तुम भी यहाँ हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। ये सुनकर शुगा ने कहा गुस्से में, ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कहाँ रहूँगा, तुम्हारी आंखें ही नहीं है इसीलिए तो तुमने मुझे नहीं देखा। जी ने कहा। ये सुनकर गुस्से में, यू कमीने इंसान। शुगा ने कहा, हाँ
तुमने मुझे गालियाँ दी? ज़ीही ने कहा। मैंने कहाँ दी? शुगा ने गुस्से में कहा। मैंने सुना तुमने दी, ज़ीही ने कहा अपनी एक आईब्रोज को रेस करते हुए। ओह युंगी, तो तुम सुन भी सकते हो। ये सुनकर युंगी ने कहा, मुझे बार बार युंगी कहना बंद करो, मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं हूँ, ओके? और हाँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और ना ही तुमसे बहस करना चाहता हूँ तुम जैसी लड़की से। ज़ीही ने कहा, तुम जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब है? बताना तो मुझे ज़रा। शुगा ने कहा, कुछ भी नहीं। ये कहकर शुगा ने अपना फेस ज़ीही की तरफ से हटा लिया था। वो इस लड़की से बात नहीं करना चाहता। वो जब भी इस लड़की से बात करता है ना, उसके साथ बहस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं और बाद में शुगा ही फंस जाता है। इस लड़की से बात करना ही बेकार है। उसका सिर दर्द हो जाता है इस लड़की से बात कर कर। ज़ीही ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? हाँ, बताना तो जरा। शुगा ने कहा, पता नहीं क्यों तुम मेरे घर पे जब देखो तब चली आती हो। ज़ीही ने कहा, ओह हेलो, मैं ऐसे ही तुम्हारे घर नहीं आती, आंट मुझे बुलाती हैं इसलिए मैं आती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। शुगा ने ज़ीही की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो जब भी तुम्हारी आंट तुम्हें बुलाएंगी तो तुम मुंह उठाकर चली आओगी? तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ज़ीही ने कहा, ये सुनकर, मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, आंट ने मुझे बुलाया है। ये सुनकर शुगा ने स्मिक करते हुए कहा ज़ीही की तरफ देखकर, इफ़ यू डजंट नो मिस ज़ीही, आप यहाँ अपने आंट के बुलाने पर नहीं आई हैं, मेरे बुलाने पर आई हैं। ये सुनकर ज़ीही ने अपने चिक्स पर हाथ रखा और शुगा की तरफ झुकते हुए कहा, ओह माय गॉड युंगी, तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे? शुगा ने ज़ीही को देखकर कहा, मिस और तुम्हें? मैं फुट, मुझे बस ये बताओ वाइन कहाँ है? ज़ीही ने कहा, वाइन तो अपने रूम में होगी ना, आज उसकी एंगेजमेंट है तो वो तैयार हो रही होगी। ये सुनकर शुगा ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ मत बोलो। शुगा की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी की अटेंशन उन दोनों के ऊपर आ गई थी और सभी उन दोनों को देखने लगे थे। ज़ीही ने काउ से टेक लिया और अपने पैरों को क्रॉस करते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? आज वाइन की एंगेजमेंट है, इवनिंग में तो वो तैयार हो रही होगी ना, वो यहाँ क्या करेगी? ये कहते ही ज़ीही अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो वाइन के रूम की तरफ जाने लगी। उसने कहा, रुको, मैं उसे बुला कर ही लाती हूँ, मैं जानती हूँ वो तैयार हो रही होगी, लेकिन मैं उसे बाहर लेकर आऊँगी, फिर जी भर के तुम देख लेना उसे। ज़ीही को वाइन के रूम की तरफ जाते हुए देखकर शुगा भी ज़ीही के पीछे गया और उसने ज़ीही का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, झूठ मत बोलो ज़ीही, मैं जानता हूँ तुम्ही ने वाइन को घर से भगाया है और तुम झूठ बोल रही हो। ज़ीही ने शॉक होते हुए कहा, व्हाट, मैंने भगाया है? तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशंस कैसे लगा सकते हो? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फॉलन डाउन द स्कार ऑफ लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर मेरी नॉवल पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का चैप्टर आप सभी को कैसे लगा। बाय बाय।